नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। जनपद कानपुर देहात में अवैध खनन का खेल अब खुलकर सामने आ गया है। खनन के नाम पर दी गई परमिशन की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर पोकलैंड जेसीबी और भारी संख्या में डंपर लगाकर खनन का काम जोरों पर किया जा रहा है। किसानों के खेतों को खोदकर तालाब बनाया जा रहा है। अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्यशैली से नाराज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने आज आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जिला अध्यक्ष आयुष सिंह राजावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर आए और खनन माफियाओं के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का गुस्सा आज माती मुख्यालय पर फूट पड़ा। अवैध खनन के विरोध में किसानों ने खनन विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। किसानों का आरोप है कि जनपद में अवैध खनन खुले आम चल रहा है और खनन परमिशन के नाम पर मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तहसील भोगनीपुर, अकबरपुर, मैथा, सिकंदरा और रनिया क्षेत्रों में पोकलैंड जेसीबी और दर्जनों डंपरों से रात दिन अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन खनन विभाग और जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। वहीं रूरवा पेराजोर निवासी भारतीय किसान यूनियन के दिव्यांग किसान सोहन लाल ने बताया कि उनकी 2.25 बीघा जमीन से खनन माफियाओं ने करीब 16-16 फीट गहराई तक मिट्टी खोद डाली, जिससे खेत तालाब में तब्दील हो गया। कई बार खनन अधिकारी, पुलिस और जिलाधिकारी से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी जमीन सो जाते हैं कभी कभी और चले जाते हैं घर पे, तो खोद ली जाती है। रोड नहीं पहुँचे पावर है ठंडी की वजह से, बस खुद गई 16 फुट ले खोद दिए लम्बा। प्रशासन कोई मतलब सुना ही नहीं करता है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी ये साबित करती है कि कहीं न कहीं खनन विभाग से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इस अवैध खेल में शामिल हैं। इसी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। धरने की सूचना मिलते ही एडीएम मौके पर पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी पीड़ा रखी। एडीएम ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन किसान अब ठोस कार्यवाही से पहले पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अराजनैतिक किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आयुष सिंह राजावत ने बताया कि किसानों की जमीनों को अवैध खनन से तालाब बनाया जा रहा है। हमने हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर अब भी कार्यवाही नहीं हुई तो किसान यूनियन आंदोलन को और तेज करेगा। ये खनिज विभाग का मामला है। पूरे जिले में अवैध तरीके से खनन संचालित है और इसको लेकर आज किसान अधिक से अधिक मात्रा में खनिज अधिकारी के यहाँ आया है। किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से रोज खनन हो रहा है। ये एक विशेष जगह की बात नहीं, पूरे जिले की बात हो रही है। यहाँ डीएम साहब के द्वारा कितनी परमिशन की गई है, आप लोग इसको अवगत करा लीजिए। और जो ये खनन धड़ल्ले से चल रहा है, इस पे कोई रोकथाम नहीं है। किसान रात्रि में अपने घर में सो रहा है, जबरदस्ती किसान की जमीन भूमाफियाओं द्वारा खोदी जा रही है। अगर किसान इसकी आवाज उठाता है, अगर अपने खेत पे भी जाता है, तो उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों से रौंदने का कार्य किया जाता है कि तुमको यहीं जान से मार देंगे, या तो उसको रात में वहीं खेत में बंधक बना लिया जाता है। इससे हमारे किसान बहुत ही पीड़ित हैं। इस मामले को लेकर मैं आज 2 महीने से लिख कर दे रहा हूं, कोई भी शासनिक प्रशासनिक द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और किसान इतना ज्यादा परेशान हो गया, किसान आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है, जिसमें प्रशासनिक लोग भी मिले हुए हैं। अगर कोई सूचना जाती है तो पहले प्रशासनिक लोगों के ड्राइवर भी उनको सूचना तत्काल कर देते हैं, खनन माफिया वहां से हट जाते हैं। जब प्रशासन पहुंचता है तो उनको वहां पे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर वही कार्य चालू हो जाता है। और हमारे जो विकलांग किसान हैं, जो बहुत ही असहाय हैं, उनको तक भी खनन माफिया नहीं छोड़ रहे हैं। आप हमारे साथ हमारे किसान मौजूद हैं, आप उनसे वार्ता कर लीजिए। मैं इसीलिए किसानों को साथ में लेके आया हूं। मुझे कोई राजनीतिक उससे मतलब नहीं है, पर अगर किसान की बात को दबाया जाएगा और अगर किसान की आवाज को दबाया जाएगा तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, अगर 7 दिन के अंदर इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खनिज अधिकारी को
यहीं पे घेरने का कार्य भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के लोग करेंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं आपको अवगत तो करा रहा हूं कि क्या उसमें लिखा है कि आप पोकलैंड उतार के क्या खनन करेंगे, या आप जेसीबी से 10-10 जेसीबी 10-10 पोकलैंड लगा के खनन करेंगे? आप किसान के खेत से जबरन मिट्टी उठा लेंगे? ये कौन सा परमिशन है? आप पुलिस प्रशासन को बांध करके क्या आप चाहते हैं कि किसान मर जाए? किसान वैसे भी इतना पीड़ित है, किसान आवारा पशुओं से पीड़ित है, वो तो अपने खेत रखा नहीं पा रहा। उसके बाद अब क्या खनन माफियाओं से अपने खेत रखाए? स्वयं की उसकी भूमि होकर के उसकी रात में खोदी जा रही, जब वो वहां प्रशासनिक अधिकारी के पास आ रहा है, अपना कागज लगा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो फिर यहाँ का अधिकारी मौन है। मौन अगर अधिकारी है तो किसान नहीं मौन है। किसान जग चुका है और किसान इसको लेकर के क्रांति करेगा। ये आपको हम समझौता बता चुके हैं। ये दिव्यांग हैं, आप देख लीजिए, ये खड़े हुए हैं और इनकी जमीन आज से 10-15 दिन पहले खुद गई। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन दिया है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तब इन्होंने हमसे बताया कि अध्यक्ष जी क्या हम मर जाएं, आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तब हम लोग यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और सबसे पहले हमने खनिज अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप इन घाटों पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। 7 दिन के भीतर क्या आपने रिपोर्ट की है, इन पे आपने क्या कार्रवाई की है, और इन पर मुकदमा लिख के सख्त कार्रवाई की जाए। कानपुर देहात में अवैध खनन के खिलाफ किसानों का यह हल्ला बोल अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या किसानों को इंसाफ मिलेगा या खनन माफियाओं का खेल यूं ही चलता रहेगा। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।